नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। और एक बार फिर से हमारी क्लासों का मोड ऑनलाइन हो गया है। और इसी क्रम में आज हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की जो पाठ्यक्रम में कहानियों पर जो पुस्तक है कथा भारती, उसमें जो अंतिम कहानी है आद्रा, तो मोहन राकेश की कहानी आद्रा जो अंतिम कहानी है, तो हम चूँकि हम पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं महाविद्यालय में, तो हम उसको रिवीज़न करते हुए पीछे से वापस दोबारा इस तरफ आएंगे आगे की तरफ। तो अंतिम कहानी आद्रा पर हम आज बात करेंगे और इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मोहन राकेश एक हिंदी के कहें कि सच्चे अर्थों में आधुनिक रचनाकार थे और पहले मॉडर्न नाटककार हम अगर हिंदी का कहना चाहें तो मोहन राकेश को कहेंगे। और उनके जो नाटक थे वो इतने अद्भुत थे कि आज तक उनका मंचन होता है और कहा जाता है कि उनके नाटकों से ही हिंदी में जो है आधुनिक नाटक की शुरुआत होती है। वो चाहे आधे अधूरे हो या आषाढ़ का एक दिन हो या लहरों के राजहंस हो, तीनों नाटक अपने समय से बहुत आगे और अद्भुत लिखे गए हैं। और शायद इसीलिए मोहन राकेश की पहचान एक नाटककार के रूप में जितनी प्रसिद्ध हुई, उतनी कहानीकार के रूप में उस तरह से जो है बड़े एक स्तर पर उनको नहीं देखा जाता। और उसका एक कारण भी है कि उनकी कहानियाँ जो हैं वो सीमित सरोकार और रचनाओं से जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा उनकी कहानियों में आपको विविधता या बहुत ज़्यादा एक बड़ा उस तरह का चित्रण नहीं मिलेगा। प्राय उनकी कहानियाँ जो हैं वो एक मध्यम वर्ग और उनके संबंधों और उसी समाज को लेकर जो है केंद्रित है। और वो नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभकार में से एक थे। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कहानियों का जो सबसे जिसको कहिए स्वर्णिम दौर आया था 1960 के दशक में, वह नई कहानी आंदोलन था। और जिसके तीन स्तंभ थे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। उन तीनों में से एक मोहन राकेश थे। और नई कहानी ने हिंदी कहानी की कहिए कि सब कुछ बदल के रख दिया। उसकी भाव भूमि, उसके विचार, उसके शिल्प, उसका और जितने अद्भुत कहानीकार उस एक दौर में पैदा हुए हिंदी साहित्य में, उतने फिर बाद में उस तरह से नहीं हो पाए। इसलिए नई कहानी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है और उस आंदोलन में एक बहुत बड़े रचनाकार मोहन राकेश हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सूत्रधार में से एक हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। अगर प्रश्न आपके आ जाता है कि मोहन राकेश किस कहानी आंदोलन या किस दौर की कहानियों से जुड़े हुए थे, और उनकी कहानियाँ जिस सामाजिक यथार्थ से जुड़ी है वह मैंने पहले भी कहा कि मध्यम वर्ग है। उनके पात्र टूटने की हद तक कहानियों में जाते हैं। प्राय उनकी कहानियाँ पात्रों के इसी अंतर्द्वंद की कहानियाँ हैं कि पात्र एक आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है, वह एक अंतर्द्वंद को झेल रहा है जीवन में, और इस अंतर्द्वंद को मोहन राकेश अपनी कलम से कहानी का रूप दे देते हैं। ये अंतर्द्वंद मानवीय संबंधों का है, ये अंतर्द्वंद भौतिक परिवेश का है, ये अंतर्द्वंद उनके परिवार के अंदर जो रिश्ते नाते हैं उनका है। तो उनकी कहानियाँ प्राय उस अंतर्द्वंद की कहानियाँ हैं जो एक आम भारतीय मध्यम वर्ग जीवन पर्यंत जिनसे जूझता है। और उनकी कहानियों का एक और प्रमुख बिंदु मोहन राकेश की अगर हम बात करें तो वह है स्त्री पुरुष संबंध। आप सब जानते हैं कि नई कहानी आंदोलन में स्त्री पुरुष संबंधों को बिल्कुल एक नई दृष्टि से देखा गया, और जिसके पीछे कारण ये था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो एक बहुत बड़े स्तर पर स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली, नौकरी करने का बहुत बड़ा अवसर मिला आज़ादी के बाद, जब भारत में विभिन्न कार्यालय और सरकारें अलग बननी शुरू हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने, बहुत बड़ा एक जो है सरकारी महकमा जो तैयार हुआ। तो उसमें बड़े शहरों में
स्त्रियों को भी एक चांस मिला कि वो शिक्षा अर्जित करके काम कर सकती थी। और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का आज़ादी के बाद घर से बाहर निकला। अब जब वो घर से बाहर निकला तो उसका जो है, जो पुरुषों से परंपरागत जो रिश्ते थे उसके, भाई, पति, पिता, इन सब से एक अलग जो है रिलेशन जो है वो समाज में बना। वो रिलेशन पहले भारतीय समाज में कम था। पहले वो केवल एक महिला पारिवारिक स्तर पर जो है वो थी। और स्वतंत्रता आंदोलन में जरूर भारतीय स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी वो उस तरह से स्त्री पुरुष संबंधों में वो चीज़ ना आई जो बाद के दिनों में उनके नौकरी करते हुए उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी। तो ये नई कहानी आंदोलन जो है इन स्त्री पुरुषों के संबंधों की कहानियाँ हैं, जहाँ एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो वो परंपरागत भारतीय समाज की तरह नहीं है कि वह चलता रहता है। उसमें एक टूटना भी है, उसमें जो है समाप्ति भी है। अब रिश्ते जो है वह सदैव निभाए जाने वाली वस्तु नहीं रह जाती है इस दौर में, और वह एक विच्छेद की स्थिति में भी पहुंचते हैं। कहिए यहीं से शुरुआत होती है एक तरह की। जैसे कि अगर हम प्रेमचंद की कहानियों में देखेंगे तो लोग रिश्ता निभाने के लिए, जैसे बड़ी घर की बेटी है तो वो उसमें वो रिश्ता निभाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बेचारी वो घर के सौहार्द को उसको करने के लिए वो काफ़ी कष्ट उठाती है। लेकिन जब हम बाद के दिनों में आते हैं तो अगर पुरुष अन्याय, अत्याचार या पुरुष जैसा व्यवहार करता है तो उसी को जो है वह स्त्रियां भी जो है उसके विपरीत जो है उसी तरह का आचरण करती है जो पहले नहीं था। तो मोहन राकेश की कहानियाँ भी उसी थीम पर काफ़ी कुछ लिखी गई। स्त्री पुरुष संबंधों को एकदम नए जो समाज में नया जो एक बदलाव आया था उसको वो अपनी कहानियों में उकेरते हैं, और जिसका केंद्र जो है वो हमारा मिडिल क्लास होता है, एक नया वर्ग। जो मैंने आपको बोला कि स्त्रियां नौकरी करने के लिए बाहर आई और जब वो ऑफिसों में और कार्यालयों में, निजी क्षेत्रों में जॉब के लिए बाहर निकली तो उसका एक तो इसलिए इनकी कहानियों का केंद्र मध्यम वर्ग था, क्योंकि निम्न वर्ग से तो पहले भी जो है वो जो स्त्रियां थी वो कार्य करती थी खेतों में, खलिहानों में, और उच्च वर्ग से जो थी वो अलग तरह का उनका था। लेकिन ये जो नया एक मध्य वर्ग बना हमारे समाज में, उसमें जो है एक नए तरह के आपसी संबंधों का निर्माण हुआ, आपसी जो है रिश्ते नातों का एक निर्माण हुआ, और उसी की जो अभिव्यक्ति है वो नया कहानी आंदोलन था, या उसी की एक तरह से कहिए नई कहानी आंदोलन जो है उसकी बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। नई कहानी आंदोलन और मोहन राकेश या उस दौर के और तमाम रचनाकारों की यह एक सीमा भी है, यानी एक कमी भी है कि उनकी अधिकांश कहानियाँ जो है इसी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष संबंधों पर ही केंद्रित होकर रह जाती है। उससे बाहर जो है कम आ पाते हैं वो। उस दौर के तमाम कहानीकारों की मुख्य अच्छी कहानियाँ भी जो हैं, और जो लिखी और जो एक सच भी था, अगर हम कहें तो एक समाज का बहुत बड़ा सच था, तो वो बहुत अच्छी कहानियाँ उन चीज़ों पर लिखी गई। और दूसरी जो तमाम इन रचनाकारों के दूसरी जो तमाम तरह की चीज़ें थी उन पर कहानियाँ कम लिखी गई। जैसे मोहन राकेश का भी अगर हम लें तो उनकी सबसे बेहतरीन और चर्चित कहानी जो है वो एक और ज़िंदगी है, जो स्त्री पुरुष संबंधों के, पति पत्नी के संबंध कैसे टूटते हैं, कैसे उसको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। और बहुत अच्छी कहानियों में हिंदी में वो गिनी जाती है एक और ज़िंदगी। जैसे राजेंद्र यादव की टूटना कहानी है वो भी उसी तरह से है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस दौर के कहानीकारों का जो विषय था, जो विषय संयोजन था, जो तो उन इन कहानीकारों के यहाँ आपको गांव बेहद कम मिलेगा। गांव जो है, किसान जो है, जो उस तरह का वर्ग जो है, बिल्कुल जो गरीब है उस तरह का वर्ग एक तरह से कम आपको मिलेगा। और मिडिल क्लास जो है वह आपको काफ़ी उस तरह इनकी कहानियों में मिलेगा। तो मोहन राकेश की अगर हम बात करें चर्चित कहानियों में, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक और ज़िंदगी है, कंबल है, मरुस्थल है, मिस पाल है, और परमात्मा का कुत्ता है। ये मैं 5 कहानियाँ आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि मोहन राकेश की किन्हीं 2 और कहानियों का, आद्रा के अलावा किन्हीं और 2-3 कहानियों के नाम बताएं,
तो जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कंबल, मरुस्थल, एक और ज़िंदगी, मिस पाल, परमात्मा का कुत्ता, और उनके प्रसिद्ध नाटकों में आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। चूँकि नाटककार के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध है, तो हो सकता है पूछ ले कि उनके कोई एक नाटक का नाम बताइए आप। चूँकि नाटककार का ही विस्तार जो है मोहन राकेश एक कहानीकार के रूप में, वो जो नाटककार के रूप में जो है वही उनका विस्तार कहानीकार के रूप में भी है। उनका पहला कहानी संग्रह जो है वो इंसान के खंडर सन 1950 में प्रकाशित हुआ था। यानी जब वो महज 25 वर्ष की आयु के थे, तब उनका पहला कहानी संग्रह इंसान के खंडर प्रकाशित हुआ था। और वो 1972 तक ही जिए। 1972 में उनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। वो रहने वाले जन्म जो था उनका 1925 में अमृतसर में हुआ था, और मृत्यु जो है उनकी नई दिल्ली में हुई थी। और कुछ समय तक उन्होंने अध्यापक का भी कार्य किया, पत्रिकाओं में वो संपादक भी थे और नाटक से जुड़े हुए रहे। तो अलग तरह का जीवन उन्होंने जो है उस तरह से स्थायी जो एक आजीविका होती है उस तरह का उन्होंने नहीं किया, और वो उस तरह से ही जीवन जिए। तो यह जो है मोहन राकेश के बारे में कुछ आपसे चर्चा करनी थी, ताकि जब हम कहानी पढ़ें तो हमें उस कहानी को समझने में, उस रचनाकार को समझने में आसानी हो कि भाई रचनाकार जो है वो किस तरह का है। हमेशा कहानी या कोई भी रचना पढ़ने से पहले अगर हम रचनाकार के बारे में जान जाते हैं, और परीक्षा के लिए भी उसी से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो उससे कहानी को समझने में हमें एक विज़न मिल जाता है कि कहानी को किस तरह से और क्यों वो ऐसी कहानी लिखी गई। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगली जब सेकेंड ईयर की क्लास होगी तो हम आद्रा पर कहानी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।